अकबर बिरबल की कहानी लहरें गिनना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अकबर बिरबल की कहानी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर के एक व्यक्ति पहुंचता है। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह अकबर ने उसे चुंगी यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकारी बना दिया। बिरबल भी उसी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा, बादशाह यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है, यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह से संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर के आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला लिया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। फिर अकबर के मन में ख्याल आया कि अब घोड़े की लीद उठाने के काम में ये क्या बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कहा कि तुम लोग घोड़े को कम दाना पानी खिलाते हो, इसका पता बादशाह चला, इसलिए मुझे लीद को तौलने के लिए भेजा है। अगर लीद का वजन कम हुआ तो उसकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी ने परेशान होकर के हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि यहाँ तो यह कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वह व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वाले को रोक रोक करके कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम यहां से नहीं निकल सकते हो, इसी जगह पर 2-3 दिन तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। रोज ऐसी बातें सुन करके नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। और यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वे व्यक्ति बहुत चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नाव को रोको मत, जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर के बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बिरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।